दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते नजर आ रहे थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिसने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। पहले दोस्ती, फिर प्यार और अंत में काम तमाम। दिल्ली में दिल, दोस्ती और मर्डर की सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत की जब जांच हुई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र की नृशंस हत्या को हादसा दिखाने की सनसनीखेज साजिश रची गई। मृतक लड़के रामकेश मीणा की ही गर्लफ्रेंड अमृता चौहान पर हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के गांधी विहार के उस कमरे की है जहां मृतक रामकेश मीणा रहते थे। कमरा पूरी तरह से जला हुआ है। ये मामला बीते 6 अक्टूबर का है। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि एसी ब्लास्ट हुआ है और आग बुझाने के बाद पुलिस को रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला था। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 2 लोग जिनके चेहरे पर नकाब थे वो घर से आते और जाते दिखाई दिए। नकाबपोशों के बाहर निकलते ही कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रामकेश मीणा की जलकर मौत हो गई। 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि एक कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुंचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक रामकेश मीणा की अमृता चौहान से दोस्ती थी। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान हो गई और अमृता की मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास की मिली। पुलिस ने जब अमृता से कड़ी पूछताछ की तो उसने जो कबूला वो खौफनाक था। उसने बताया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। चूंकि आरोपी अमृता चौहान फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, इसलिए उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है। 6 अक्टूबर को अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले रामकेश मीणा का गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमृता चौहान ने बताया कि मृतक रामकेश मीणा ने उसकी अश्लील फोटोज और वीडियो बनाई थी और उसे लैपटॉप में रखा हुआ था। जब अमृता ने फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया था। इसके बाद हत्या का प्लान बना। अमृता ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी थी, जिससे उसे ये आइडिया आया। ये एलिगेशन है कि लड़के के पास कुछ ऑब्सीन वीडियोस थे इसके जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन किया और उसके बाद उसके ऊपर तेल की वगैरह डाल के आग लगा दी और जो एलपीजी वाला जो बंदा है जो एलपीजी जानकारी रखता है उसने सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के सिलेंडर पास में रख दिया ताकि थोड़े टाइम में वो निकल जाए, वो फट जाए और लगे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, वजह से डेथ हुई है। पुलिस के मुताबिक रामकेश मीणा की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। आरोपी संदीप, जो गैस का काम करता था, उसने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका कराने के लिए किया। संदीप को मालूम था कि गैस खोलने के बाद आग लगने से कितनी देर में ब्लास्ट होता है। तभी आरोपियों के कमरे से निकल जाने के बाद रामकेश के कमरे में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश से हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया और तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए।